ओके, तो क्या हाल है आप लोगों का। अभी तक हमने क्या कर लिया है, चैप्टर 2 5.2 एक्सरसाइज हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एपी के प्रथम n पदों का योग। अभी ये एपी का प्रथम n पदों का योग क्या होता है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग पहले थोड़ा सा इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एस एन बटा 2, ठीक है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है, एपी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। समझ रहे हो ना आप लोग कि ये एक्चुअल में होता क्या है। सपोज कर लो कि मैंने क्या किया कि मुझे न्यू ईयर पे एक गिफ्ट खरीदना है, मान लो, ठीक है ना। और मैंने क्या किया कि जनवरी से ही मैंने क्या किया कि मैंने पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट कर लिया। मैंने क्या किया कि मैंने 250 रुपये प्रत्येक महीने क्या किया, मैंने प्रत्येक मंथ पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 250 रुपये जनवरी में कर लिया, 250 रुपये फरवरी में कर लिया, 250 रुपये फिर मार्च में कर लिया। ऐसे करते 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 मैं दिसंबर तक मैंने पैसे कलेक्ट किया, यानी टोटल मंथ कितने हो गए, 12, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ले लो कि मैंने 250 रुपये पहले मंथ में इकट्ठा किया, दूसरे मंथ में कितना हो जाएगा मेरा, वो 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे मंथ में कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। और ऐसे करते 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 मैंने 12 मंथ तक 250 रुपये इकट्ठा करता गया। समझ रहे हो ना। तो वो उन सब का जोड़ टोटल कितना हो जाएगा, यानी इन सब का जोड़ 250 प्लस इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ पड़ा यहाँ तक आ रहा है, उसका जोड़ कितना होगा, हम उन्हीं को बात करते हैं। अब देखो, आप लोग पहले 250 जोड़ोगे, फिर 500 जोड़ोगे, फिर 750 जोड़ोगे, ऐसे करते करते जोड़ोगे, ठीक है ना। आप लोग एक मतलब लिस्ट बना के जोड़ोगे। और हम क्या करेंगे कि सिर्फ हमें n मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, और प्रथम पद मालूम होना चाहिए, और सार्वंतर मालूम होना चाहिए, और d लगा के उन सब का एक ही बार में वो लोग जोड़ निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना आप। देखो कैसे कि मान लो कि मुझे 12 महीने तक कुल पैसे कितने इकट्ठा कर लूँगा मैं, ठीक है ना, कि 12वें महीने में मैं कुल पैसे कितना एकत्रित कर लूँगा, कलेक्ट कर लूँगा। देखो हमारा पहले क्या चाहिए, प्रथम पद कितना दे रखा है, 250 रुपये, ठीक है ना। डी हमारा सार्वंतर कितना हो जाएगा, 500 में से अगले में से पिछले को घटा दो तो भी कितना आ जाएगा, 250 रुपये आ जाएगा, ठीक है। एन कितना है, 12 मंथ तक कितने पद हो जाएंगे, 12 मंथ तक। तो एन हमारा 12 मंथ तक हमने क्या करना है, जमा करना है। तो कुल कितने हो जाएंगे, उसका योग कितना हो जाएगा, प्रथम एन पदों का योग, एन पद कितना है, 12, यानी 12 पदों का जोड़, 12 पदों का जोड़ कितना हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले से चलेंगे। एन कितना है, 12 है बटा 2 है, ठीक है ना। एक 2a है तो 2 गुणा a कितना है, 250 रुपये, ठीक है ना। प्लस में n कितना है, 12 है, 1d कितना है, 250 रुपये। समझ रहे हो ना। तो टोटल कितने रुपए जमा कर लूँगा मैं, ये 6 हो जाएगा, ये 500 रुपये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 गुणा 250, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, जमा करके कितना है कि ये 500 रुपये, प्लस में 11 0 0 हो जाएगा, 11 5 55 के 5 हाथ लग गए 5, 11 दूना 22, 22 5 27, ये कितना हो गया हमारा 2700, ये हो जाएगा। अब ये देख लो कितना हो गया, 27 0, ठीक है ना, 0 सॉरी 5 हो जाएगा, 5 और 7 5 12 के 2 2 1 3, 3250 गुणा 6, यानी 6 गुणा 3250, तो कितना हो जाएगा, ये
जीरो, 5 6 25 30 के जीरो हाथ लगा, 3 6 दूना 12, 12 3 15, 6 तिरका 18, 18 1 19, 19,050 रुपये मैं क्या कर लूँगा, साल के मंथ तक मैं इकट्ठा कर लूँगा। समझ रहे हो ना। अब एक और एग्जांपल लेके इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। मान लो कि मैंने कहा कि ये प्रथम कौन सा, प्रथम पॉजिटिव इंटीजर ले लो। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्णांक ले लो, धनात्मक पूर्णांक ले लिया हमने, क्या ले लिया कि एपी ले लिया धनात्मक पूर्णांक का 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ऐसे करते करते हमने क्या कर लिया, 100 तक ले लिया, ठीक है ना। अब ये क्या करोगे, 1 में 2 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, 3 में फिर 3 जोड़ोगे 6 आ जाएगा, ऐसे जोड़ करते करते आप लोग 100 तक करोगे तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। पर जब ये एपी बन रहा है, ये समांतर श्रेणी है, तो इनके पदों का योग हम इस वाले फॉर्मूले से, आप चाहे जितना लंबा हो उसको आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट में निकाल सकते हो। कैसे, देखो प्रथम पद हमारा क्या है, ए है, डी क्या है, सार्वंतर, पहले में से दूसरे पद को घटा दो, 2 में से 1 को घटा दिया तो डी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना, डी 1 आ गया। फॉर्मूले में क्या चाहिए, एन चाहिए, तो ये 100 है ना, 100 टर्म तक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 100 है, समझ रहे हो ना। तो एन कितना है, ये 100 है, तो एन भी हमें मिल गया, तो इसका योग नहीं निकाल सकते, योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है, तो यानी 100/2, एन कितना दे रखा है 100/2, ए कितना है 1 है, 2a है, सॉरी फॉर्मूला 2a प्लस 100 में से 1 गया और डी कितना है 1 है, तो ये 50 हो जाएगा, 50 2 + 99, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 101, 101 को 50 से कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, 0, 50 से कम, 50 का 0 हाथ लग गई 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, और ये 50 कितना आ गया, 50/50 आ गया आंसर। यानी इन सब का कुल जोड़ कितना आ गया, 50/50। अब इसको क्या करते हैं आप, 1 में 2 जोड़ देते, 3 आ गया, 3 में फिर 3 जोड़ा 6 आ गया, 6 में 4 जोड़ दिया 10 आ जाएगा, और ये इस तरह क्या हो जाएगा, प्रोसेस हमारा लंबा हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन पदों का योग बोलते हैं, एपी के प्रथम एन पदों का योग बोलते हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, इसको छाप लो, ठीक है, जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना। इरेज, एक चीज़ और समझ लो आप लोग, जो मेन है वो क्या है कि देखो, ये फॉर्मूला से हम 1-2 फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं। ये s ले लिया, हमारा s यहीं पे उतर गया, ठीक है ना, s यहीं पे उतर गया, इक्वल टू n/2, तो हम ये 2a को a + a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर प्लस लगा दिया n-1 × d, ठीक है, ये लगा दिया। अब देखो जरा ध्यान से, तो क्या ये चीज़ इस फॉर्मूले का नहीं है, an क्या होता है, a + n-1 × d, ये आता है कि नहीं आता है, समझ रहे हो कि नहीं है, यही आता है ना। तो इसके जगह पे क्या हम an रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो s क्या हो जाएगा, n/2, ठीक है, a + an, ठीक है ना, हो गया ना हमारा an। अच्छा, इसको an को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। तो अंतिम पद को हम लोग l से भी दर्शाते हैं, ठीक है ना, l से भी डिनोट करते हैं। तो क्या हम इसको s = n/2 a + l भी लिख सकते हैं। ये l क्या है,
अंतिम पद है। यहाँ पे ये क्या है, ये देखो, अगर जो इस फॉर्मूले को देखो तो हमारा अंतिम पद क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप इसको निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना। उसको निकालने के लिए अगर जब मैं कहूँ इधर निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, एस, एन कितना है 100 है बटा 2, ए कितना है 1 है, और लास्ट पद कितना है 100 है, ठीक है ना। एनवा पद कितना है, लास्ट पद कितना है 100 है, तो हमने 100 उतार लिया। तो क्या हो गया, ये 50 हो गया, 50 और इन दोनों को जोड़ लो, क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा ना, 101। अब 50 गुणा 101 करेगा तो कितना आ जाएगा, 50 50 आ गया कि नहीं आ गया। तो इससे भी आपका आ गया, समझ लिया ना आप लोगों ने ये कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। जब तक आप लोग इस फॉर्मूला याद है वही वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, एपी के एन प्रथम एन पदों का योग। अब बोल रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 11 बोल रहा है कि ये एपी दे दिया गया है कि इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, अगर जो हम 11 का सॉल्यूशन ले लेते हैं तो हमारे को एपी दे रखा है, एपी क्या दे रखा है 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ से क्या मिल गया, प्रथम पद मिल गया, प्रथम पद 8 हो गया। सारवंतर क्या करेंगे, अगले में से पिछले को घटा देंगे, यानी 3 में से 8 को घटा दो तो हमारा कितना आ गया -5, ये आ गया, ठीक है। अब कितने पदों का योग बोला है यहाँ पे, 22 पदों का योग बोला है। कितने, 22 पदों का, यानी n कितना हो गया 22 हो गया, सॉरी ये n हमारा कितना हो गया 22 हो गया, यानी 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजकल टू एन बटा 2 इजकल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। अब हम सीधे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। n हमें मालूम है कितने, 22 पदों का योग चाहिए, यानी जोड़ चाहिए। यहाँ से लेके 22 पदों तक हमें क्या करना चाहिए, जोड़ चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, n हमें मालूम है कितना है 22 है, तो 22 लिख दिया बटा 2 आ गया। अब ये 2a है तो a कितना है 8 है, प्लस ये सॉरी ये 22 हो जाएगा, -1 डी कितना है हमारे पास -5, ठीक है। तो 11 दूना 22, तो 11 आ गया, ये 16 आ गया, ठीक है ना। और ये 21 ये हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, 21 गुणा 5 हो जाएगा, तो 11 16 माइनस 5 और 5 दूना 10, 105, समझ रहे हो ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 105, अगर जो घटा दे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 105 में से 16 घटा दो, 15 में से 6 गया 9, और ये कितना बच गया, ये 9 बच गया, ये 8, 89 हो गया ना। 89 गुणा 1 तो 99 का 9 हो गया, 99 का 1 9, और हाथ में लग गया 88, 88 दो कितना हो जाता है 90, और 90 7 97। तो हमारा कितना आ गया, यानी S 22 पदों का योग हमारा कितना आ गया 979, ठीक है ना। इसी तरह अब हम उदाहरण 12 देखते हैं, ठीक है ना। 12 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 12 में सॉल्यूशन, ठीक है। 12 में क्या बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 150 देख रहा है, देख लो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे बोल रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, यानी क्वेश्चन से समझो पहले, एपी के प्रथम 14 पदों का योग यानी S14 का योग, उसका जोड़ कितना है 1050, ठीक है ना। तथा इसके प्रथम पद 10 है, यानी प्रथम पद 10 है, यानी ए कितना है 10 है। तो हमें क्या करना है 20वां पद
ज्ञात कीजिए। यानी a 20वां हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ रहे हो ना आप लोग, a 20वां हमें क्या ज्ञात करना है। तो देखो कोनो भी पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रथम पद होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए अपने पास भाई, सारवंतर होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारे पास प्रथम पद तो है बट क्या है यहाँ पे, सारवंतर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। हमने पढ़ा ना एपी के n प्रथम पदों का योग कितना है, s n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो ये क्या है, प्रथम n पदों का योग है। ठीक है ना, n पदों का योग है। ठीक है, तो n पदों का योग कितना दे रखा है, 1050 दे रखा है। तो यहाँ पे s के जगह पे 1050 लिख देंगे। ठीक है, n n n n n n तो हमें ज्ञात करना है ना। अरे 14 है ना यहाँ पे, प्रथम 14 पद है ना। n कितना दे रखा है यहाँ पे, 14 दे दिया है, लिख लो यार, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 14 हो गया, 14 बटा 2, 2a कितना है, 2 गुणा 10 प्लस 14 माइनस 1, d कितना है यहाँ पे, d ही तो ज्ञात करना है हमें, तभी तो एपी के प्रथम 20 पदों का योग 20वां पद निकालना है आप लोगों को। तो ये 1050, ठीक है ना, ये यहाँ से कट गया, ये भाई साहब 7 आ गया। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा और ये 13 डी हो जाएगा। अब यहाँ से 7 लेके आओ, 1050 बटा 7, इधर में 20 प्लस 13 डी हो गया। तो यहाँ से कट जाएगा ना, 7 एकम 7, 7 पचे 35 और ये 0, ये कितना हो गया 150 बटा 20 प्लस में 13 डी। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 150 है, 20 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में चला गया और ये 13 डी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 130 और ये 13 डी। अब डी हो गया इधर और 130 बटा 13 काट दो भैया, तो कितना आ जाएगा, डी हमारा सारवंतर कितना आ गया, 10 आ गया। प्रथम पद भी 10 दे रखा है, सारवंतर भी 10 दे रखा है। तो ये हमारा ज्ञात करने में कितना समय लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस 19 डी। अब हमें तो मिल रखा है, क्या मिल रखा है, प्रथम पद भी मिल रखा है और डी भी मिल रखा है। तो 20वां पद ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस 10, 19 गुणा 10, डी कितना सारवंतर हमने निकाल लिया ना यहाँ पे 10। तो ये 10 प्लस 190, ये कितना आ जाएगा 200। तो A20 हमारा कितना आ गया 200, हो गया ना ज्ञात। छाप लो इसको फटाफट जब तक मैं इसको मिटा ही देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 13 नंबर को एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, 13 नंबर एग्जाम्पल में बोला है कि ये एपी दे दिया है कि कितने पद के लिए कुछ बोला होगा यार मैंने ने, ताकि उनका योग कितना हो 78 हो जाए। कहाँ गया रे, कितने पद लिए जाए, हाँ कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए। अब बोला है कि इसमें n कितना लिया जाए, n कितना लिया जाए कि योग कितना आ जाए उसका 78 आ जाए। पहले भी पढ़ा था कि भाई यहाँ पे तो हम लोग योग पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि nवां पद क्या है तो उसको हम लोग लास्ट मान लेते हैं ना, इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे Sn मान लेंगे। वहाँ पे An मान लेते थे, जब योग बोल दिया तो हम लोग क्या मान लेंगे उसको Sn मान लेंगे। ठीक है, तो AP हमें दे रखा है, AP क्या दिया है 24 दे रखा है, 21, 18 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब प्रथम पद कितना है 24 है, सारवंतर क्या करेगा 21 में से 24 घटाएगा तो माइनस का 3 आ गया, हमारा सारवंतर भी मिल गया। ठीक है ना, और ताकि उनका योग 78 आ जाए तो Sn भी कितना दे दिया है 78 दे दिया है। हमें क्या करना है n फाइंड आउट करना है कि कितने पदों का योग 78 हो जाएगा। समझ रहे हो ना कि कितने पदों का योग 78 हो जाएगा। तो हमने फिर से वही फॉर्मूला Sn इजक्वल टू n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है।
तो हमें n निकालना है। तो Sn कितना दे रखा है यहाँ पे, कहाँ गए रे, 78 दे रखा है ना, तो 78 डाल देंगे भाई। n हमें निकालना है तो n बटा 2 कर देंगे, 2 है। प्रथम पद कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, प्लस n हमें ज्ञात करना है, नहीं पता है, अज्ञात है। और d कितना है हमारे पास, -3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 78 इधर आ जाए, 78 और ये 2 आ जाएगा इधर। ठीक है ना, ये n हो जाएगा, ये 24 दूना क्या होता है 48 हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस का 3n हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, 78 गुणा 2 बराबर में n, और 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, 48 3 51, और माइनस का 3n हो जाएगा। इसको थोड़ा सा करते हैं रफ, ताकि हम लोग इधर क्वेश्चन को सॉल्व करें। और देखो, अब हमारा ये आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 78 गुणा 2 बराबर में, अब ये n को इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 51n, और माइनस में 3n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इस साइड लेके आ जाओ, इसको गुणा भी कर लेना। ठीक है ना, तो इधर लेके आएगा तो n माइनस में है तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी प्लस में दे रखा है, 8 दूनी 16। ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 1 15, 56, और इधर क्या बच गया, 0 बच गया। अब 3 इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकालिए तो n स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 और 7 हो जाएगा 17, 17 3 51 होता है। ठीक है ना, और प्लस 5 3 15, ठीक है ना, और 3 दूना 6, खत्म। ये हमारा फिर एक नया इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, नया समीकरण आ गया। अब जब ये है तो आप लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया से पढ़ रखा है। ये 1 है और ये 52 है, इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करके क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस का 30n और प्लस का 51, सॉरी 51 नहीं 52। ठीक है ना, 13 3 26 33 39, 13 चौका 52। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 4 हो जाएगा, इधर से 13 कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, 13 कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, 13 कॉमन आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और गड़बड़ हो रहा है रे, ठीक तो है, 13 3 26 43 13 चौका 52। ठीक है ना, और ये 52 आ गया 17, तो यहाँ पे प्लस का कर लिया हमने, तो ये n माइनस यहाँ पे 4 आएगा, पर यहाँ पे प्लस आएगा, 17 17 17 दूना कितना, कहाँ हो गया रे, कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, 3n स्क्वायर प्लस में आ गया, 51 है तो ये माइनस में, ये प्लस में, ठीक तो है। तो ये 17 17 17 17 दूना 17 3 51, ठीक है ना, 17 34 17 3 51, और 13 13 3 24 34 36 13 चौका 52। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों जोड़ दिया तो n कर दिया, n माइनस 4 आ गया। ठीक है ना, और ये माइनस कर दिया, तभी तो ठीक तो है रे, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, माइनस का ये दिमाग ख़राब करता रहता है। चल ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर में 0, तो ये दो कॉमन हो गया, n माइनस 4, और क्या हो जाएगा n माइनस 13, और ये 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा n माइनस 4 इक्वल टू 0 और n माइनस 13 इक्वल टू 0, तो n बराबर 4, ठीक है ना, और n बराबर 13।
तो ये दोनों ही सही है। समझ गए आप लोग? तो आप लोग इसको उतार लो। एग्जाम्पल 14 नंबर एग्जाम्पल में क्या बोला है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला वही है SN वाला। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। दूसरे में क्या बोला है कि प्रथम n धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन नंबर 14, एग्जाम्पल 14 का हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। क्या बोला है? पहला बोला है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का क्या करना है? योग हमें ज्ञात करना है। तो पहला 2 3 और ऐसे करते 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 हमारे पास 1000 धन पूर्णांक हो गए, ठीक है ना। और इनके क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी कितना होगा? 2 में से 1 घटा दिया, 1 आ गया हमारा। समझ रहे हो ना? अगले में से पिछले को घटा दो। अब n कितना है यहाँ पे? n है 1000 धन पूर्णांक है ना, n है। अब इनका योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या? SN इक्वल टू a प्लस n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और क्या है? d है। तो कितना है? 1000 पदों का योग ज्ञात करना है। n कितना है? 1000 है। क्या बेरे कीड़ा आ रहा है? 2 गुणा 1 प्लस 1000। इससे अच्छा हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा ले? कौन सा? SN इक्वल टू क्या है? ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, n बटा 2 a प्लस l वाला। सीधा सा हमारा निकल जाएगा। क्या इतना बड़ा करने का रही? सीधा से लगाओ। SN क्या है? 1000 है, ठीक है ना, बराबर 1000 बटा 2। पहला पद कितना है? a है, 1 है। और लास्ट कितना है? 1000 है, 1000 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इधर 1000 बटा 2 और ये गुणा में 1000 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब गुणा कर लो इसको भाई। बड़ा लंबा चौड़ा गुणा है यार, ठीक है ना। इसको इससे गुणा कर लिया तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा ये चलो इसको यार कर लो। ये कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा ना। 500 को इससे गुणा कर दो। तो अगर जब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारूं तो ये 500 को 5 रख दो, इधर 5 रख दिया। 1000 1 को 100 से गुणा कर दो, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसको 5 से गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, 0 0, ये 5 आ जाएगा और ये 00 लगा दो। कितना आ गया? ये सीधे आ गया 5 0 0 5 0 0। ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना तो चाहिए, कैलकुलेशन तो गलत नहीं है भाई। चलो फिर 15वां एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ये से दिया जाता है। इससे दिया हमें क्या करना है? प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। प्रथम कितने? 24 पदों का योग ज्ञात करना है। सॉल्यूशन पहले देख लो, जिसमें nवां पद इससे दिया जाता है। इससे nवां पद दिया जाता है, यानी an इक्वल टू कितना है? 3 + 2n है। तो nवां पद इससे दिया जाता है। तो मान लो पहला पद इसको देना है तो an के जगह पे 1 रख दे। 3 + 2 n के जगह पे क्या रखेगा? 1 रख देगा। तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर a2 रखेंगे तो 3 + 2 गुणा n के जगह पे 2 रख देंगे तो 2 दूना 4 4 3 7 हो जाएगा। तीसरा है तो 3 + 2 गुणा 3 3 दूना 6 6 3 9, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा AP क्या आ जाएगा? यहाँ पे AP आ गया हमारा, सॉरी 5 आ गया, ठीक है ना। 7 आ गया, 9 आ गया। और हमें कितना निकालना है? 24 पदों का योग निकालना है। तो A हमारा कितना मिल गया? यहाँ से 5 मिल गया। D कितना मिल गया? अगले में से पिछले को घटा दो, घटा दिया तो भैया 2 मिल गया, ठीक है ना। A भी मिल गया, D भी मिल गया और N भी यहाँ पे दे ही रखा है। N कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। तो हम SN निकालेंगे कि नहीं? SN निकालने का फॉर्मूला SN इक्वल टू n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। अब फॉर्मूले के जगह पे पुट कर दो सारी चीज़ें। क्या हो जाएगा यहाँ पे? S 24 बटा
2, ठीक है ना, 2 गुणा ए कितना दे रखा है 5 प्लस 24 में से 1 गया और डी कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो एस कितना हो गया, ये 12 हो गया, 12 5 दूनी 10 प्लस 23 हो गया ना, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4। तो ये कितना हो गया 12 और ये 56 हो गया, 56 हो गया ना, हाँ 56 हो गया। 12 12 14 36 12 चौक 48 12 25 60 12 छक 72 72 के 2 हाथ लग गए 7 और 12 25 60 और 60 और 7 67 यानी 672 आ जाएगा। आंसर देख लो भाई, ठीक है ना। देखो इसका आंसर और इसको छापो, जब तक मैं क्या करूँ इसको इरेज कर देता हूँ। यार मैंने इसका दूसरा पद तो निकाला ही नहीं, इसका दूसरा वाला निकाला ही नहीं। क्या बोला, ये प्रथम n पदों का n धन पूर्णांक, तो इसको भी क्या कर सकते हैं 1 2 3 और ये n जोड़ तक इसका निकालना है। तो फॉर्मूला सीधे से वही लगा दो। a हमारे पास कितना दे रखा 1 दे रखा, d हमारे पास कितना 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, ठीक है ना। और n ही दे रखा है, n क्या दे रखा है n ही दे रखा है, समझ रहे हो ना। तो Sn क्या है, सीधा सा वही वाला लास्ट वाला फॉर्मूला n/2 और a प्लस l। तो लास्ट पद कितना है n ही है, तो ये n/2 है और a कितना है 1 है और लास्ट कितना है n है। तो आप लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं n को 1 + 1/2 लिख सकते हैं। हमारा Sn का आ गया आंसर, समझ रहे हो ना। यार मैंने ये थोड़ा सा देखा ही नहीं। चलो, कि टीवी सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, ठीक है ना, तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। जो टीवी निर्माण के टीवी सेटों के निर्माता वो तीसरे वर्ष में 600 टीवी का और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, यानी जब निश्चित संख्या में एक वृद्धि होती है यानी वो एपी बनेगा, ठीक है ना, एपी है। तो प्रथम वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष उत्पादन कितना है, फिर 10वें वर्ष में उत्पादन कितना है, ठीक है ना, फिर क्या है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना है। तो सबसे पहले हम पहले को करते हैं कि पूछ रहा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना है। अब हमें तो ये नहीं पता कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन 16 का, कि दिया क्या है, गिवन डाटा क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, दिया है यानी गिवन डाटा क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है कि तीसरे वर्ष में कितना उत्पादन है टीवी का 600, समझ रहे हो ना। तो हम A3 में तीसरा पद हो गया ना, पहले वर्ष को A1 ले लेंगे, दूसरे वर्ष को A2 और तीसरे वर्ष को A3 ले लेंगे। और फिर उसके बाद क्या बोला है, तो क्या ये हो गया, और फिर बोला 7वें वर्ष है यानी A 7वें में कितना 700 का उत्पादन है। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 600 हो जाएगा। और यहाँ पे A + 6D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये 700 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दो, ये कट गया हमारा, यहाँ पे हमारा -4D आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, माइनस का 100 आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा और ये D हमारा कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है ना। D तो हमारा 25 आ गया। अब किसी भी मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, अब दोनों को रख लो, यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना। अब रख लो इसमें रखा D 2 × D कितना है 25 है और ये बराबर कितना 600। तो हमारा क्या हो गया A + 50 और ये 600, जब इधर जाएगा तो 600 - 50 हो जाएगा, तो हमारा A कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। यानी प्रथम वर्ष उत्पादन कितना हुआ है 550 उत्पादन हुआ है। फिर उसने बोला है कि 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है। देखो जब हमारा प्रथम पद मिल गया
और सार्वंतर मिल गया तो कौन सा भी पद निकाल सकते हैं ना। तो 10वां पद में कितना है, यानी 10वें वर्ष में कितना है, तो 10वें वर्ष में क्या हो जाएगा, a + 9d हो जाएगा कि नहीं। तो a कितना है हमारा 550 और 9 × 25, तो 550 प्लस में इससे 25 से करेगा तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो 5, 7 और 7 कितना आ जाएगा, 775 आ जाएगा। यानी 10वें वर्ष में हमारा कितना आ गया, 775। अब क्या पूछा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ है। समझ रहे हो ना कि पहले वर्ष से लेके 7 वर्षों में उनका सबका कुल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम हो जा रहा है ना, जोड़ हो जा रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रथम n पदों का योग, यानी प्रथम 7 वर्षों का योग। तो यानी S7 क्या हो जाएगा हमारा, n/7/2, ठीक है ना। a कितना है हमारे यहाँ पे 550 और 7 - 1 d कितना है हमारे यहाँ पे 25 दे रखा है, ठीक है ना, d 25 ही है ना। तो ये 7/2, ठीक है, और 550 कर दिया तो ये 1100 हो जाएगा, प्लस में 6 × 25, तो ये 7/2 1100 और प्लस में 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 15, 150। तो ये कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा ना। 7/2 और गुणा में ये 0, 5, 2, 1, 1250, तो 6 × 2 = 12 और ये 25, 625। अब 625 को 7 से गुणा कर दो, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ लगल 3, 7 × 2 = 14, 14 × 3 = 17 और 7 × 6 = 42, 42 × 1 = 43। कितना आ गया हमारा, 7 वर्षों का योग 4375 आ गया। देख लो, ठीक है ना, आ गया ना हमारा। चलो गाइस प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर लो और कमेंट भी कर देना यार, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार, टाटा बाय बाय।